नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आप हैं पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती चैनल पे। और यहाँ देखिए, मैं आज आपको अपनी जो किचन गार्डन है हमारा, उसका सुअरों ने क्या तमाशा मचा रखा उसको दिखा रहा हूँ। तो ये जो जाली जो सामने दिख रही है, ये इसको कवर की हुई थी, पूरा इसको कवर की हुई थी और चारों तरफ से ये बंद भी है। उधर से भी हमने वो फेंसिंग की हुई है। लेकिन सुअरों ने क्या तमाशा किया है यहाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कैमरे को मैं बैक करता हूँ। और इतनी खूबसूरत जगह है भाई हमारा गांव, देखो देवस्थान। बहुत मेहनत करते हैं भाई हम लोग। हम किचन गार्डन पे बहुत मेहनत करते हैं सब्जियां उगाने में। लेकिन सुअरों ने हमको इतना परेशान करके रखा है कि कोई अगर सामान्य से होता, धैर्यवान नहीं होते, जो चिढ़ जाते आज तक करना ही बंद कर देते। और यही हो रहा है पहाड़ी किसानों के साथ, यही हो रहा है। क्योंकि रात को सुअर, दिन को बंदर और लंगूर। और अगर हमारी सरकार, इतने छोटा सा प्रदेश है हमारा, और इसके लिए अगर हम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं जंगली जानवरों को रोकने के लिए या कुछ किसानों की सुरक्षा के लिए, तो बहुत उम्मीद नहीं है कि लोग खेती करेंगे। बहुत जगह लोगों ने खेती छोड़ दी है। और ये किचन गार्डन हम करते हैं कि थोड़ा सब्जी होती रहे, तो ये इन्होंने लहलहाती हमारी जो पालक था, जो धनिया था, जो मेथी थी, लहसुन था, सारा जड़ बिजड़ कर दिया उन्होंने। तो आप बने रहें वीडियो में और देखें जरा सा क्या दंश हैं यहाँ के पहाड़ों के। ये है भाई किसानों की मेहनत का फल। ये सुअरों ने रात में क्या शानदार वो रखा था हमारे यहाँ पे, धनिया, मेथी, इतनी घनी मेथी थी। यहाँ देखो सारा उधड़ बुधड़ गया। देखो गड्ढे, देखो कितने बड़े गड्ढे बना रखे, इतने बड़े गड्ढे बना रखे। ओ, स्प्रिंकल से हम यहाँ से सिंचाई करते थे, ये सब तोड़ ताड़ करके उन्होंने अलग अलग कर दिए। पता नहीं कहाँ कहाँ दबे। यहाँ देखो गड्ढे, देखो पता नहीं कितने आए भाई वो नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसे करेगा किसान खेती। यहाँ शानदार पालक हो रखा था। ये जाली डाली थी हमने ऊपर, ये जाली भी थी ऊपर से, वो अंदर से घुसे और उन्होंने ये तमाशा किया। ये देखो, ये देखो ऐसा तमाशा कर रहे हैं भाई इन्होंने। बहुत पहाड़ों में जो पलायन का एक बहुत, क्योंकि मैं कल वहाँ गया था चोपड़ा धारकोट, तो उन्होंने घर के बिल्कुल अपने आंगन के बगल के ऐसे कैसे करेंगे लोग। यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे ये घर है, खिड़की है, जहाँ पे हमारी एक गौशाला है, और बस्ती के बीच में है ये सारा। यहाँ पे हमारा घर है, सामने हमारा घर है। और इस वाले पोल पे भी लाइट है, स्ट्रीट लाइट, और सामने वाले पे भी है, हमारे घर पे भी है। तो ये लाइट भी है और वो भी थी, मून लाइट भी थी। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, लाइट है क्या है, ऐसा वो धड़ पे धड़ करते हैं। ये देखो जी, सारा लहसुन उलट पुलट करके रख दिया, सारा मेथी उलट पुलट करके रख दिया। तुमने नहीं देखा नहीं यहाँ पे, यहाँ सुअरों ने ऐसा कर दिया, पता ही नहीं चलता। यहाँ देखो, ये देखिए, उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट पूरा रात भर रहे भाई वो। यहाँ खोदते रहे। यहाँ देखो कितना बड़ा टीला खड़ा कर रखा है। यहाँ देखो मिट्टी ऐसी खोदी हुई है ये, तो कैसे हिम्मत रखेगा कोई। हम तो फिर भी, कितना बढ़िया धनिया हो रखा था। यहाँ देखो धनिया के पत्ते, देखो कितने चौड़े चौड़े पत्ते हैं। धनिया खूबसूरत, बहुत शानदार धनिया हो रखा था भाई, बहुत शानदार धनिया। बड़ी मेहनत करते हैं। और ये कर दिया भाई, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कृषकों के लिए। बहुत दुश्मन है भाई किसानों के। और इसके लिए अगर हम कोई कारगर कोई नीति नहीं बनाते हैं, इन जंगली जानवरों को रोकने का कोई
हमारे पास अगर कोई साधन नहीं होता है तो देर सबेर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। कितने दिन तक लोग इस धैर्य को रखेंगे। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, सारा उलट पुलट कर रखा है सारी मेथी हमारी। ऐसे हो ना, इसने यहाँ देखो क्या, यहाँ से उखाड़ के वहाँ उन्होंने ढेर लगा रखी भाई, ढेर, ऐसे ढेर लगा रखी है। यहाँ देखो ढेर लगाई हुई है, ढेर। सुअरों के काम है ये, सुअरों के काम है भाई ये देखो क्या बढ़िया हमारा गड्ढे देखो, कितने बड़े गड्ढे बना रखे, कितने बड़े गड्ढे बना रखे भाई है। देवस्थान गांव में हूँ मैं, और ये हमारी खेती है। देख रहे हैं क्या तमाशा कर रखा है सुअरों ने, बहुत तमाशा। यहाँ पे गेहूं का खेत भी है, इसको भी ऐसा उलट दिया उन्होंने। ये कहाँ से होना गेहूं, और ये तो है ही है। ये देखो क्या खोद दिया पूरा, इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए उन्होंने खेत में। इसमें ये गार्डन में, हमारे किचन गार्डन में, पूछिए मत, उलट पुलट कर दिया। अब करना भी क्या है इसमें, हमने कुछ नहीं, सहना है बस। सब्जी लायक हो रखा था पालक। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए भाई, नीतिकारों को सोचना चाहिए। हैं कितने सारे डिपार्टमेंट हैं और हम जानवरों से रोकने के लिए कोई टेक्निक का कोई ऐसा इजाद नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखो ये फिनिशिंग भी की हुई है, उसके अलावा ऊपर से ये नेट जाली भी डाली हुई है, बावजूद इसके और बगल में घर है, तो घर के बगल में ही पता ही नहीं चल रहा है, जैसे नींद आती है वैसे ही वो ऐसा कर दे शुरू। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर खाई, देखो उलट पुलट करके रख दिया भाई, उलट पलट करके रख दिया भाई। यहाँ देखो ऐसे गड्ढे बना के रख दिए। बहुत सारे दंश है भाई, इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी जब उसका फल ये आएगा तो लोग करेंगे भी कैसे भाई। कैसे बोले हम लोगों को कि हाँ जी सब्जी में तो बहुत ठीक ठाक है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च सब्जी में लगता है और सब्जी आप उगा सकते हैं, कैसे बोले किसी को। तो लोगों ने घर के बगल में ही छोड़ दिए। हमारे यहाँ देवस्थान में भी कई लोग करते ही नहीं है, बंदरों के कारण और इनके कारण। और हम थोड़ा सा यहाँ से फेंसिंग की हुई है, रास्ते की तरफ से भी कोई जानवर न जा सके और नीचे से भी कोई आ न सके। तो इन्होंने यहाँ पे, जहाँ पर से हमने जाने के लिए अपने रास्ता बनाया है ना, यहाँ पे यहाँ पर से हमने रास्ता बनाया है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे चूक हो गई होगी तो यहाँ से घुसे हो, और उन्होंने पूरा तबाह कर दिया, तबाह कर दिया भाई। यहाँ देखो ऐसा है। और उस सामने देखो आप, जंगल में भी आग लगी हुई है भाई। तो ये बामनाथ के ऊपर आग लगी हुई है, उधर नंदानगर घाट वाले इलाके में भी, रामणी में साइड में आग लगी हुई है जंगलों में। भयंकर बारिश हो नहीं रही है और ये सीधे फायर सीजन आ गया। ज़बरदस्त घास है जंगलों में और इस तरह की आग लगी हुई है। सामने देखो कितनी आग लगी है। अगर इसको बुझाया नहीं गया तो हफ्तों रहती है इस जंगल पे, बहुत बड़ा जंगल है। और खूबसूरती देखो ना, कितनी खूबसूरती। यहाँ रहने का ही मन करता है, पर करना क्या है, ये रहने नहीं दे रहे हैं। देखो सारे चौखंबा है सामने, ये बद्रीनाथ के पीछे है गौरी शंकर पर्वत, जिस पे इस समय ये बवंडर आ रहा है। ये नंदा घुंटी है और ये सामने त्रिशूल है। इतना खूबसूरत है यहाँ से, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुला हुआ, बहुत दूर तक दिखता है यहाँ से। धूप खिली हुई है, शानदार, इतना खूबसूरत है। लेकिन इसको खूबसूरत रहने नहीं देंगे ये जानवर,
तो आप लोग पहाड़ी रहबार ओपन सती चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमने अपने घर के सामने ही बहुत अच्छा किचन गार्डन डेवलप किया है और बहुत मेहनत हम लोग इसमें करते रहते हैं। अभी भी आप देखिए, ये हमारी राई तैयार हो रही है, जबकि टेम्परेचर बहुत शून्य से नीचे रहता है रात को। और ये कीवी के पेड़ भी हैं। यहाँ नीचे हमने ज़रूर इन दो में बो दिया है जौ, और लेकिन हमने इसके चारों तरफ फेंसिंग की हुई है। देखिए, तार जाली लगा रखी है। इसमें भी एक बार सुअरों ने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था और मैंने आपको दिखाया था इसके जो आलू उन्होंने उधड़ पुधड़ किया था। लेकिन उसके बाद जहाँ पे वो चूक थी वो हमने पूरी कर दी। और ये देखिए, अभी भी हमारी मेहनत हम कर ही रहे हैं, थक नहीं रहे। तो ये किचन गार्डन है। इतने कम टेम्परेचर पे भी 2000 मीटर की हाइट है, लगभग 1850, 1900 और 2000 तक। और इस तरह से हमने ये जाली लगाई हुई है। घर के सामने ही ऐसा करना पड़ता है। और इसका जो गेट है उसको भी शाम को लॉक करना पड़ता है, नहीं तो ये जंगली जानवर कुछ भी नुकसान कर सकते हैं रात को। रात वाले रात को और दिन वाले दिन को। ये राजकीय इंटर कॉलेज नाहरा जाने का रास्ता है। आली कांडई जाने का पैदल मार्ग है। कुजासू पैणी जाने का पैदल मार्ग है। कर्णप्रयाग लंगासू जाने का पैदल मार्ग है। इसके सामने है हमारा घर। तो इतने सिक्योरिटी के सारे वो हम लोगों ने ऊपर रखे हैं, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा एक चूक हमने कल फिर वो देखी है कि जिससे हमारा पूरा बगीचा उन्होंने उधर पुधर करके ख़त्म कर दिया सुअरों ने। तो ये गेट है इस बगीचे में जाने के लिए, और ये हमारा घर का गेट है, बैक वाला, पीछे की साइड वाला गेट। तो इसको भी हम रात को बंद करना नहीं भूलते हैं, इसको भी लॉक करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी चूक हुई तो सुअर कहीं से भी घुस सकते हैं। ये देखो, ये कर रखा सुअरों ने यहीं पे गोबर। वो गोबर में से कीड़े उड़े खाने के शौकीन होते हैं, और उस चक्कर में जहाँ गोबर रहता है वहाँ तो वो ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। पूरी तरह से चारों तरफ से हमने फेंसिंग की हुई है। और यहाँ पे हमारी भाई लोगों का खेत है, उन्होंने भी ये फेंसिंग की हुई है। और इतने ही नज़दीक पे हैं भैया, ये देखो सारे घर ही घर हैं, चारों तरफ घर है। और घर के बगल में ही इतना बड़ा नुकसान ये कर गए, इतना बड़ा नुकसान ही कर गए। तो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है भाई पहाड़ों में रहना। पालक, एक दिन का भी पालक नहीं खाया हमने इसमें से, एक दिन का भी नहीं। देखो, तो नीति नियंताओं, देखिए ज़रा इस वीडियो को ज़रा वायरल करिए, सब तक पहुंचाइए कि भाई कैसे करके हम ये कह रहे हैं कि आप पहाड़ों में बसें, आप गांव में वापस आएं, आप खेती करें, आप स्वरोजगार करें। किसी को कैसे राय दें? कोई अगर हमारे अनुभव से हमसे पूछेगा तो हमको किसी को भी नहीं देते भाई राय कि तुम यहीं बसो और तुम यहीं तुम्हारे लिए रोजगार का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। कुछ लोग जो अति परिश्रमी होते हैं और सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की योजनाएं कुछ हैं तो बात दूसरी है, जैसे यहाँ पे पॉली हाउस है। लेकिन अन्यथा तो सामान्य के लिए तो भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप इतनी मेहनत करते हैं और अगर कोई ऐसा उजाड़ बिजाड़ कर दे तो रोना ही आएगा आपको, और क्या कर सकते हैं। कोई अगर दूसरा रात को अगर तुम्हारी चोरी कर देता तो तुम FIR करा देते, हल्ला मचा देते, गाली गलौज कर देते। लेकिन इसने कर दिया, अब क्या करेंगे? जिस सुअरों ने कर दिया, ये हालात कर दिए हैं, तो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर सकते। चुपचाप रहना पड़ता है, चुपचाप। ऐसी स्थिति है पहाड़ों की, और कोई गंभीर नहीं है इसमें, कोई गंभीर नहीं है। न फॉरेस्ट वाली एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट का, और जो हमारे ब्लॉक की योजनाकार हैं, इनकी सबकी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए। और जानवरों को भी रहना है, हमको भी रहना है। तो इनका संतुलन कैसा बने, इस पर एक अध्ययनपूर्ण वो होना चाहिए, और गांव तक आने से कैसा इनको रोका जाए। तो सुअरों की तो तादाद वैसे भी बहुत बढ़ गई है, इकोसिस्टम में बहुत डिस्टर्बेंस आ गए हैं। जो सुअर के 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, और सारे के सारे जिंदा रह रहे हैं। तो जिन जानवरों के भी ये तो प्रकृति ने सजाया है, बनाया है कि जिस भी जानवर के बच्चे ज़्यादा होंगे उसके दुश्मन ज़्यादा होंगे, और इसलिए उनमें से बचने के लिए कुछ तो बचे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था रही होगी। लेकिन आज सुअरों के दुश्मन खत्म, और केवल उन्हीं की तादाद बढ़ रही है। सभी जगह ऐसे ही हो रहा है। इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा असंतुलन आया है, इसके कारण ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि सुअर बेतहाशा बड़े हैं, और जिन इलाकों में कभी नहीं जाते थे वहाँ भी पहुँच रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हैं। 50-50, 60-60 सुअर एक साथ चल रहे हैं। तो इनको रोकने की आवश्यकता है भाई। अगर आप चाहते हैं पहाड़ों पे लोग खेती करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो इससे तो दबाव भी कम होता है। जो राशन यहाँ सप्लाई की जाती है, जो सब्जियाँ यहाँ सप्लाई की जाती हैं, कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा लोग जब मेहनत से बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दबाव कम होता है। लेकिन अगर पूरी तरह से लोग इसको बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा दबाव फिर उस पर आएगा, कीमतें बढ़ेंगी, और आपूर्ति और सप्लाई का जो चेन है वो डिस्टर्ब होगी। तो बहुत सभी जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस विषय में सोचने की बहुत आवश्यकता है, और सभी लोग मिलकर के उत्तराखंड के बनाए हुए 22 साल हो गए हैं भाई, और 22 साल में हम एक भी उस पर कोई बहुत गजब का काम नहीं कर पाए हैं। चाहे टूरिज्म हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ये एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सभी जगह हमारी बहुत अधूरी योजनाएं हैं, बहुत कारगर योजनाएं नहीं हैं। तो इस बारे में हमको बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आएगा, ऐसा दिन भी आएगा जब इसमें कोई परिवर्तन होगा और किसान बहुत सुकून के साथ अपनी खेती करेगा। तो आप पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें ताकि ये सब जगह पहुंच जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।